आज के भारत ने न सिर्फ चीन को हर सेक्टर में पटका, बल्कि अब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका को पछाड़ डाला है। और भारत की मोदी सरकार जिस तरह से दुनिया में अपना डंका बजा रही, उससे हर भारतीय गदगद है। अब खबर पर आ जाते हैं, तो खबर ये है कि भारत ने अमेरिका को पछाड़ दिया है एग्रोकेमिकल के सेक्टर में। अब पछाड़ा तो पछाड़ा ही, लेकिन भारत ने इसके साथ ही इस सेक्टर में हासिल कर लिया वो मुकाम जो हर भारतीय की इच्छा थी। दरअसल एग्रोकेमिकल यानी कृषि रसायन के निर्यातक देशों में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। खुद WTO ने ये बात कही, जिसके अनुसार भारत ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो 2022 में दुनिया में कृषि रसायनों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। $5.5 बिलियन के निर्यात के साथ भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, जिसने $5.4 बिलियन का निर्यात दर्ज किया। कृषि रसायन निर्यात में चीन $11.1 अरब के साथ शीर्ष स्थान पर बना है। कृषि रसायन क्षेत्र में इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के लिए 28,908 करोड़ रुपए यानी $3.5 बिलियन का मूल्यवान व्यापार अधिशेष प्राप्त हुआ। बता दें कि आज भारत दुनिया भर के एग्रोकेमिकल सेक्टर यानी कृषि रसायन बाजारों में एक बड़ा और प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर चुका है। शायद यही वजह है कि अमेरिका परेशान है और संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय निर्मित कृषि रसायनों का सबसे बड़ा खरीदार है। इसके बाद ब्राजील और जापान का नंबर है। भारत में निर्मित एग्रोकेमिकल का उपयोग अब दुनिया भर के 140 से अधिक देशों में किया जाता है। बता दें कि वैश्विक कृषि रसायन बाजार में इस वक्त इसका रेट $78 बिलियन होने का अनुमान लगाया जा रहा, जिसमें लगभग 75% पेटेंट के बाद उत्पाद शामिल है। भारत तेजी से खुद को पेटेंट के बाद कृषि रसायनों की सोर्सिंग के लिए एक पसंदीदा वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की वार्षिक बिक्री के साथ दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला कीटनाशक CTPR पहले हाल तक भारत द्वारा आयात किया जाता था। अब कई भारतीय कंपनियों ने स्वदेशी रूप से निर्मित CTPR को सफलतापूर्वक बाजार में पेश किया। अपने कम लागत वाले विनिर्माण के साथ भारतीय उद्योग का लक्ष्य वैश्विक CTPR बाजार में प्रवेश करना है। घरेलू उत्पादन को और बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए एग्रोकेमिकल उद्योग निकाय क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CCFI ने भारत सरकार को सिफारिशें दी है। ये प्रस्ताव उपयोग के लिए तैयार कीटनाशक फॉर्मुलेशन के आयात को हतोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। खैर, आज भारत ने दिखा दिया कि वो एक मजबूत देश है और जिसको ये लगता है कि अमेरिका या फिर किसी भी देश को भारत नहीं पछाड़ सकता, तो वो इसकी बहुत बड़ी भूल होगी। और एग्रोकेमिकल के सेक्टर में भारत का दम ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आपका क्या कुछ कहना है भारत की इस बड़ी जीत पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।